आज तो आँख नहीं खुल रही आज तो। वही सूर्य देवता बिल्कुल चिमनी मांझ के चढ़े हुए हैं आज तो। हाँ, शाम होते होते कभी बारिश ही हो जाए यहाँ पे। हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू दीप्स ऑल इन वन चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेल। और आज हमारी सवारी चल दी है नर्सरी की तरफ। आज हम कुछ पौधे लेके आएंगे। हाय, अब दिखी मुझे अपनी शक्ल, बिल्कुल यही है मेरे ऊपर ही, यहाँ पे वहीं से आ रहे हैं सीधे मेरे मुंह पे। पर अच्छा दिन है आज, हवा भी तेज नहीं है। रियली लाइक इट। किड्स आर बकल्ड अप। हाय, हेलो। वो बिंदी लगा के तैयार है लड़की हमारी छोटी। तो अब हम चल रहे हैं, देखते हैं प्लांट्स लेके आते हैं कुछ, क्योंकि वेदर कल का भी थोड़ा सा बेटर है। तो फिर हम सोच रहे हैं कुछ आज लगा देंगे और कुछ हम कल लगा देंगे। Hi Evie. Hi. Why are you so confused? I'm not. You're not. You're looking like that. Ow. What have you got in your hand? A unicorn. अच्छा, प्रीति ने उस दिन इसको यूनिकॉर्न दिया था एग के साथ, तो तब से साथ ही साथ है। चले मैं। There was chocolate there. Yes, and you ate all the chocolate. Sorry. Naughty girl. And also you. Yeah, Also did. yeah. हाँ, दीदी का बड़ा वो है। You also did left some for the evening. हाँ, you left something for evening? No, you didn't. उसको बोल रही है कि बड़मा दादी। For me. Really? No. I gave her chocolate and her didn't. Oh, she shared. She always share with you. But her gave me tiny bit. Okay. Did you give too much? Yeah. अच्छा? Cause we are selling it. You were selling it? Yeah. Okay. I अच्छा, was तूने शॉप लगा रखी थी टुकड़े टुकड़े करके ना इस तरह के? I was just waiting. Okay. Cracking them. Cracking it. Okay. You were the lady. Yeah, I was. चलो भाई, प्लांट लेके आते हैं। ईवी की बातें खत्म नहीं होती। वाओ। No. Yes, yes. Sure that will work. Are we here? We're here. We are here. इधर ही करते हैं। Are we here? ये नर्सरी सीजनल है। ऑलमोस्ट एवरी ईयर अक्टूबर के टाइम पे ये बंद हो जाती है और अभी मार्च एंड में ये फिर से ओपन होती है। इस बीच ये सैपलिंग वगैरह अपनी रेडी करते हैं। तो बहुत ही अच्छी नर्सरी है और यहाँ से हमने जितने भी पौधे लिए हैं हमेशा बहुत सही निकले हैं हमारे। एक्सपेंसिव होते हैं सुपरमार्केट से अगर कंपैरिजन हम करें, बट अच्छे निकलते हैं। तो कुछ चीज़ें हम यहाँ से ले लेते हैं और कुछ जो है वो सुपरमार्केट से। शुरुआत में इन्होंने ये बहुत सारे प्लांटर रखे हुए थे जो बहुत सुंदर थे, बट लिटरली बहुत एक्सपेंसिव थे। इसके बाद फिर हमने कुछ सब्जियों के देखे, फिर कुछ फूल देखे और सनफ्लावर इतने सुंदर थे ना, बहुत अच्छे लग रहे थे। लेकिन हमने ना इस बार सीड डाले हुए हैं, तो देखते हैं कि होते हैं क्या। इसके बाद यहाँ पे लीफी वेजिटेबल्स थी। लीफी वेजिटेबल में सच बताऊं तो मेथी और धनिया, पुदीना, इन तीन के अलावा जो भी मैंने लगाई है उनके ऊपर छोटा छोटा ना ग्रीन इंसेक्ट आ जाता है। नीम ऑयल भी स्प्रे किया, सब कुछ करके देखा। तो इस बार मैं सोच रही हूँ कि मैं पालक वगैरह कुछ भी नहीं लगाऊंगी। जो वेजिटेबल हमारा एक्सपीरियंस अब तक अच्छा रहा है बस हम वही लगाने वाले हैं। तो हम वहाँ पे भी गए, उसके बाद हम B&Q भी गए, वहाँ से भी हमने कुछ प्लांट्स पिक किए और आते आते जो है हमें 4, सवा 4 बज गए थे। और यहाँ पे हमारा डिनर रेडी है। 5, साढ़े 5 तक हमने अपना डिनर डन कर लिया था। बच्चों को पिज्ज़ा खाना था तो हम पिज्ज़ा लेके आए थे। Potato wedges. What to do? These are potato wedges and it's also hot. Yummy. Go, sit there. Do you want hospital? Do you want pizza?
आजकल हम एक सीरीज देख रहे हैं द मिडिल, और ये बहुत अच्छी है, फैमिली ड्रामा है, आप देख सकते हैं, नेटफ्लिक्स पे है। बच्चों के लिए मार्गरीटा पिज्ज़ा था और हमने अपने पिज्ज़ा के ऊपर कुछ वेजिटेबल्स ऐड कर ली थी, बट फिर भी कैलोरी तो काफ़ी गई ही हैं। वेदर बहुत अच्छा था तो सोचा कि चलो आज ही पौधे लगा देते हैं, थोड़ी सी कैलोरी भी बर्न हो जाएगी और पौधे साथ के साथ लग भी जाएंगे। फ्रंट में जो हमारे ये प्लांटर है ना, इनमें हमने फूल ही लगाए हुए हैं, जैसे ही घर में एंट्री होती है या विंडो से भी देखो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो एक प्लांटर में तो हमारे लिली बहुत पुराने हैं तो हमने वही लगाए हुए हैं। दूसरा प्लांटर जिसमें अभी ईवी स्प्रे कर रही है, इसमें हमने लास्ट ईयर 3 लिली लगाए थे और इस बार बल्ब जो है वो काफ़ी मल्टीप्लाई हो गए हैं। दूसरे वाले प्लांटर में हम डालिया के जो है वो बल्ब्स लेकर आए थे तो वो हम लगा रहे हैं और वो भी जो है वो होते रहते हैं मल्टीप्लाई। सो लेट्स सी के क्या आउटकम आता है। तो फ्रंट में जो है सारे फूल हो गए। उसके बाद बाकी के जो ये प्लांटर हैं, इनमें हम अपनी वेजिटेबल्स वगैरह ग्रो करेंगे। तो सबसे पहला जो प्लांटर है, इसमें धनिया और पुदीना है। पुदीना तो खैर हर साल लगाने की ज़रूरत पड़ती नहीं है, वो तो अपने आप ही सीजन पे हो जाता है। धनिया के सीड आपको डालने पड़ते हैं। और जो लोग नए हैं शायद ये कह सकें कि आप ज़मीन में क्यों नहीं ग्रो करते हैं, तो जो पहले से व्यूअर हैं उनको तो पता ही है कि हमारे इस गार्डन की जो मिट्टी है वो बहुत पथरीली है, तो उसमें वेजिटेबल ग्रो नहीं हो पाती है। इसी वजह से लास्ट ईयर हमने ये प्लांटर्स खुद से बनाए थे लकड़ी लाके, और हमने ये एक छोटी सी क्यारी तैयार करी थी ताकि जो शौक है हमारा वो हम इसमें पूरा कर सके। अदरवाइज सोचा शुरुआत में यही था कि हम इसमें ज़मीन में बहुत अच्छी अच्छी सब्जियां उगाएंगे, लेकिन आई थिंक इस घर में जब कभी काम चला होगा हमसे पहले, तो जो कुछ भी मलबा वगैरह निकला था वो इसी गार्डन में डंप कर दिया गया। तो बहुत मोटे मोटे पत्थर हैं और इतने हैं कि डिगिंग करना भी पॉसिबल नहीं है, और वही कि प्रोफेशनली कराओ तो कम से कम भी 1 मीटर तक डिग करा के फिर मिट्टी डलवाओ, इट इज़ टू मच वर्क। ना तो इतना पेशेंस है, ना इतना टाइम है, ना इतना बजट है। तो हमने फिर ये प्लांटर्स जो हैं वो रेडी कर दिए थे। तो यहाँ पे अद्वी भी हमारे साथ ही लगी हुई है, तो धनिया के सीड हमने डाल दिए हैं। और इधर की तरफ जो है लास्ट ईयर भी मैंने मटर लगाई थी और बीन्स लगाई थी, तो यहाँ पे एक हमने ये क्लाइंबिंग ट्रेल भी बनाई हुई है, तो इसके अंदर हम मटर के सीड डाल रहे हैं। अभी फिलहाल वेदर इस तरह का है कि बाहर ये वाले जो सीड हैं वो आराम से ग्रो हो जाएंगे, क्योंकि वो बहुत हार्श वाली ठंड नहीं है। टेम्परेचर सिंगल डिजिट में चला जाता है अभी भी रात को भी, लेकिन वो नहीं है कि माइनस में जा रहा है या बर्फ पड़ रही है। तो अगर उस तरह का वेदर होता है तो फिर तो ये है कि सैपलिंग्स वगैरह आपको जो है वो घर के अंदर या ग्रीन हाउस वगैरह हो तो आप उसमें ट्रे वगैरह में लगाएं, लेकिन हम इसको डायरेक्ट ही लगा रहे हैं और इसीलिए हमने थोड़ा लेट भी शुरू किया था कि अप्रैल में करेंगे तो यहीं पे ही हमें कुछ ट्रांसफ़र करने का चक्कर नहीं पड़ेगा। और वैसे भी मैं सीड्स जो हैं वो कम ही लेकर आती हूँ, आई प्रेफर कि मैं छोटे छोटे प्लांट लेके आ जाऊँ। कुछ एक जो है वो हम सीड्स घर से भी करते हैं अपने, तो बहुत सारी चीज़ें चलती रहती है स्टेप बाय स्टेप, कुछ बाहर के, कुछ घर के, कुछ सीड से, कुछ प्लांट से। तो इस तरह से जो है हमारी पूरी गार्डनिंग होती है। तो मटर को जो है इस तरह से फिंगर से एक एक छोटा छोटा होल डिग करके और उसमें एक एक मटर का दाना जो है वो हम यहाँ पे डालते जा रहे हैं, और थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पे करो। सारे ही सीड्स जो है वो जर्मिनेट हो जाएं ऐसा ज़रूरी नहीं है, और कई बार होता है कि सारे भी हो जाते हैं, तो डिपेंड करता है। तो इसीलिए हमने जो है वो काफ़ी सारे डाले हैं, तो कुछ प्लांट्स तो आ ही जाएंगे। और मटर का प्लांट ऐसा होता है जिसे बहुत ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत नहीं होती, मोटा होता है, बहुत इजीली आ जाता है। और इसके बाद जो है हम लेकर आए थे पेपर के जो प्लांट होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ही, इसमें आई थिंक हबानेरो भी है, इसमें स्वीट पेपर भी है जो सैलेड में हम यूज़ करते हैं, रेड चिलीज भी हैं, तो मिक्स एंड मैच करके हम लेकर आए थे और जो अवेलेबल थे। सच बताऊं तो नर्सरी में कुछ बहुत ज़्यादा वेजिटेबल्स अभी थी भी नहीं, लाइक हमें जुकीनी का पौधा नहीं मिला वहाँ पे इस बार, बीन्स का भी नहीं मिला हमें। तो वो ये कि जो मिला वो हम मिक्स मैच करके ले आए, और जो ऑफर के अंदर भी था वो भी फिर हमने ले लिया था। No surprise, but nevertheless, I'm still stuck in self-defense. No surprise, but nevertheless, I get lost when I look in your eyes. I just want to be next to your तो यहाँ पे हमारे सारे मिर्ची के जो पौधे हैं वो लग के तैयार हो गए हैं।
इस बार हमें पहली बार ऑबजीन, एग प्लांट, बैंगन के पौधे मिले, तो 2 वैरायटी हम लेकर आए थे। और हमने ना हर प्लांटर में ना सेपरेट वेजिटेबल डालने की कोशिश करी है, और जो उनके साथ टैग आते हैं ना वो भी हमने पीछे ही लगा दिए हैं, जिससे अंदाजा पड़े, क्योंकि शुरुआत में तो सबके पत्ते ना ऑलमोस्ट सेम से ही लगते हैं। वैसे तो जब इनके ऊपर सब्जी आएगी तो पता लग ही जाएगा, बट स्टिल हम लगा देते हैं। तो बाकी भी हम और चीजें लेकर आए थे, और यहाँ पे स्ट्रॉबेरी मुझे बहुत हेल्दी वहां पे मिल गई थी, एक ट्रे। हालांकि एक प्लांटर में ऑलरेडी स्ट्रॉबेरी लगी हुई है, और स्ट्रॉबेरी भी ऐसी है कि हर साल वो अपने आप से ग्रो हो जाती है, और जितनी पिछले साल होती है उससे ज्यादा ही हो जाती है। लेकिन ये इतना अच्छा एक पौधा है ना, और घर की फ्रेश स्ट्रॉबेरी से अच्छा तो देखो कुछ है ही नहीं, क्योंकि ये ऐसे फल होते हैं जिनमें बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड यूज होता है। तो घर में अगर आप इनको उगा पाए, और बहुत लो मेंटेनेंस होता है, और यहाँ का टेम्परेचर इस प्लांट को सपोर्ट भी बहुत ज्यादा करता है, और हर साल ये मल्टीप्लाई होते ही चले जाते हैं। तो स्ट्रॉबेरी मैंने लगा दी है, और कुछ भी वेजिटेबल्स थी जो अद्वी और विकास उस टाइम पे लगा रहे थे। कुछ हम फूलों के पौधे भी लेकर आए थे। जो हमारा ये बैक गार्डन है, इसमें हमने जितने भी प्लांटर रखे हुए हैं, इसमें हम सारे जो हैं वो फूल ही लगाते हैं, और कुछ एक हर्ब मैं यहाँ पे लगा लेती हूँ, जैसे कि बेसिल लगा लेती हूँ, और ऑरिगेनो जो होता है वो लगा लेती हूँ, कि एकदम से कुकिंग के टाइम पे मुझे ज़रूरत है तो मैं बाहर से तोड़ के ले आऊँ। बेसिल ये है कि हर साल लगाती हूँ, और सर्दियों तक वो बहुत अच्छी चलती है, सर्दियों में फिर वो खराब हो जाती है। अंदर भी रख के देखा है, बट वही है कि एवरी ईयर हमें नया प्लांट लगाना ही पड़ता है, बट थ्रू आउट समर वो बहुत अच्छे से चलती है। सेम विद ऑरिगेनो एज वेल। तो यहाँ पे जो कुछ भी हमारे फूलों के पौधे थे, बस वो भी अब लगाने शुरू किए, और इस बार अद्वी ने बहुत कुछ सीखा है, और उसने बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट भी किया है, एंड शी वाज लाइक कि नेक्स्ट ईयर से तो ये काम मम्मा मैं अकेले ही कर दूंगी। मैं कहा चलो, मेरी लिस्ट में से एक काम और कम हुआ। बट सच बताऊं तो गार्डनिंग इज वेरी थेरेप्यूटिक। एक इतना सब्र आपको दिखाता है, इतना इतना पेशेंस आपको सिखाता है, ये बोलूं तो। एक छोटे से सीड से एक छोटा सा प्लांट बनना, उसके बाद वो प्लांट ग्रो होता है, फिर उसके ऊपर फल आता है या सब्जी आती है। जो वो जर्नी होती है ना, वो इतना पेशेंस आपको सिखाती है ना, कि डेली आप जाके देखो, कुछ ना कुछ जो है वो आपको थोड़ी सी ग्रोथ दिखाई देगी, नए नए सरप्राइजेस आपको मिलते हैं। सो गार्डनिंग बहुत अच्छी है। तो अपने घर में आप पौधे जरूर लगाएं, उनके साथ टाइम जरूर स्पेंड करें, आपको बहुत अच्छा फील होगा। जो बैठ के अननेसेसरी थॉट आते हैं ना, उससे ये काम बहुत ज्यादा अच्छा है, और एक बार आप करने लगोगे ना तो आपको मजा आने लगेगा। और अब ये मत कहना कि हमारा घर बहुत छोटा है, हमारे यहाँ ऐसे लैंड नहीं है, हम नहीं कर सकते। अगर आप कुछ करना चाहते हैं, छोटी सी बालकनी में भी कर सकते हैं, आप इंडोर्स भी कर सकते हैं। तो बस रास्ता आपको ढूंढना होता है, बाकी हर काम आप इजीली कर सकते हैं। और यहाँ जरा मेरी इस छोटी को भी देख लो, ये भी मतलब स्प्रे वगैरह करके ना, स्प्रे बॉटल ले ली थी इसने, और बस तब से हर प्लांट के ऊपर स्प्रे इसको करना था, और कुछ एक कलर इसने चूज कर लिए थे कि ये वाला प्लांट तो मुझे ही लगाना है। तो सारे प्लांट्स हमारे लग गए, अब बस यहाँ पे थोड़ा सा पानी दे देंगे। हालांकि रात को जो है वो बारिश की फोरकास्ट थी ही। और अभी है अगला दिन, और सुबह से कुछ भी ऐसा रिकॉर्ड नहीं हुआ था, और यहाँ पे ना मैं थोड़ी सी प्रेप करके रख रही हूँ। बच्चों का जो है वो चाउमीन वगैरह खाने का मन था, तो उनके लिए मैं यहाँ पे नूडल्स बॉईल करके रख रही हूँ, और साथ ही डिनर की भी मैं तैयारी यहाँ पे कर दूंगी। मैंने कुछ दालें जो है ना वो भिगो के रखी थी, तो बिल्कुल हाई प्रोटीन हम डिनर बनाएंगे। बहुत अर्ली हम लोग डिनर कर लेते हैं, और अभी छुट्टियां चल रही हैं तो और भी ज्यादा जल्दी हो जाता है, क्योंकि हम ब्रंच करते हैं और फिर अर्ली डिनर हमारा हो जाता है। 2 ही मील हम लोग ले रहे हैं। बच्चों को बीच में भूख लगती है तो ये कभी फ्रूट्स कट करके दे देती हूँ, या कभी एक आधा सैंडविच बना के दे देती हूँ, या फिर अगर सुबह का कुछ रखा हुआ होता है तो वो खा लेते हैं। बल्कि हम 2 मील पे ही चल रहे हैं, तो 11 साढ़े 11 के करीब जो है हमारा ब्रंच हो जाता है, क्योंकि लेट सो के उठते हैं तो 3-3 बार तो खाया नहीं जाता, और फिर 5 साढ़े 5 बजे डिनर हो जाता है। तो ये मैं आपको नूडल्स दिखा रही थी। इस बार मैं मॉरिसन
मॉरिसन से लेकर आई थी और ये इंडस ब्रांड के हैं और वर्ल्ड फूड आयल में मुझे मिले थे, जहाँ पे हमारी ये बेसिक दालें वगैरह भी मॉरिसन में मिल जाती हैं, तो उसी आयल में थे ये। और मैं पहली बार इनको यूज करने वाली थी क्योंकि मुझे देख के ये बहुत पतले से लग रहे थे, जैसे इंडिया में हमारे नूडल्स मिलते हैं ना पतले पतले, ये बिल्कुल ऐसे लग रहे थे। बट आई वाज डाउटफुल कि बॉईल करने के बाद कहीं ये ज्यादा एक्सपेंड ना हो जाए, बट लिटरली ये बहुत पतले रहे। तो अगर आपको जो है ये मिले तो आप ट्राई जरूर करना, अच्छे बने थे। दालें यहाँ पे मैंने इक्वल क्वांटिटी में ली थी, मूंग छिलके वाली स्प्लिट जो होती है, साबुत मूंग नहीं थी, और जो मसूर दाल होती है पिंक वाली वो ली थी, और साथ में चना दाल ली थी। तीनों मैंने आधा आधा कप इसके अंदर ली थी और इनको वॉश करके सोक करके रख दिया था सुबह ही, और अब मैं इनको पीस के रख लूंगी। और इतनी अच्छी ये रेसिपी तैयार होती है ना, अच्छी सी चटनी के साथ आप खा लो या फिर कढ़ी बना लो ना, कढ़ी के साथ भी ये बहुत अच्छा लगता है। हम तो खैर चटनी के साथ ही खाने वाले हैं। तो ये अच्छे से बिल्कुल सॉफ्ट हो गई थी और अब हम इसको पीसेंगे। पीसने के लिए ना मैं ये जो पनीर वाला पानी होता है ये इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि एक तो फ्रिज में रखा रहता है, ठंडा होता है, तो जब आपका ग्राइंडर जार चलता है ना तो फिर उसको ये सपोर्ट भी करता है, वो हीट जनरेट नहीं होती है। तो जब भी आप डोसा का बैटर जो है बना रहे हो या इस तरह से ढोकला खमन का बना रहे हो तो हमेशा ठंडा पानी या आइस क्यूब आप यूज करें, उससे फिर आपका ग्राइंडर जो है ना वो गर्म नहीं होता है और चीजें जो हैं वो बहुत अच्छे से पिस जाती हैं। तो मैंने वही पानी डाल के ना, और फिर ये पानी इट्स फुल ऑफ न्यूट्रिएंट, इसको आप वेस्ट नहीं कर सकते हो, तो जितना हो पाता है उतना मैं इसको अपनी रेसिपीज में यूज करती हूँ, जिनसे उन रेसिपीज का टेस्ट ना बदले। क्योंकि जो ये पानी होता है ना ये हल्की सी मिठास लिए हुए होता है। पहले मुझे लगता था क्योंकि विनेगर डलता है तो ये खट्टा होगा, इसमें विनेगर की स्मेल या टेस्ट आता होगा, बट ऐसा नहीं है, वो बिल्कुल न्यूट्रलाइज हो जाता है और ये पानी हल्का सा मीठा टेस्ट का होता है। तो खैर यहाँ पे बैटर जो है मेरा वो रेडी हो गया है। मैंने प्लेन ही इसको पीसा है, आप चाहे तो इसमें अदरक लहसुन और हरी मिर्ची भी ऐड कर सकते हैं, जिस तरीके से भी आप इसको फ्लेवर्ड करना चाहें। तो अभी 3 बैच में मैं इसको सारे को पीस लूंगी। Rise, but never the less. I get lost when I look in your eyes. I just want to be next to your. तो यहाँ पे मेरा जो बैटर है ये बिल्कुल अच्छे से रेडी हो गया है, प्रॉपरली थिक है, जितना बस मुझे लग रहा था कि जरूरत पड़ेगी पीसने के लिए उतना ही पानी डाला है। अब इसको ना थोड़ी सी बाइंडिंग देने के लिए मैंने इसमें सूजी ऐड करी है, अंदाजे से ही डाली है, 3-4 टेबल स्पून के करीब होगी, तो वही अंदाजे से आपको डालना है। फाइनल कंसिस्टेंसी आप यहाँ पे देख लो। अब जो है मैं इसको कवर करके छोड़ दूंगी और जब डिनर का टाइम होगा तब मैं आके इसको बनाऊंगी, तो तब तक सूजी हमारी अच्छे से फूल जाएगी और ये जो बैटर है ना ये थोड़ा सा फर्मेंट भी हो जाएगा। ये प्रोसेस जो है ना वो आप पहली रात भी करके रख सकते हैं ताकि ये नेचुरली अच्छे से फर्मेंट हो जाए। हालांकि इसमें उड़द की दाल नहीं है बट स्टिल ये फर्मेंट हो जाता है, बहुत ज्यादा नहीं पर हाँ थोड़ा सा हो जाता है। सो यू कैन डू इट कि नेचुरली आप कर लें। तो अभी जो है वो डिनर का टाइम है, बीच में मैंने कुछ भी ऐसा रिकॉर्ड नहीं किया था। नूडल्स बहुत अच्छे बने थे, लेकिन मैं प्लेट की भी क्लिप लेना भूल गई, नेक्स्ट टाइम बनाऊंगी तो फिर आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। तो अब जो है यहाँ पे मैंने सब्जियां ली हैं, गाजर ली है, इसके बाद मैंने एक प्याज ली है, साथ ही मैंने शिमला मिर्च ली है। जो सब्जी आप खाना चाहें वो आप इसके अंदर ऐड कर दें, पालक चाहें तो पालक डाल लें, ब्रोकली डाल लें, और जो भी आपका मन करे आप वो इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो मेरे पास ये 3 थी और इनका टेस्ट हमें अच्छा लगता है इस वाली रेसिपी में, तो मैंने यही ऐड करी है। और इनको जो है ना वो हम फाइनली चॉप कर लेंगे, प्यूरे नहीं करना है, हल्का हल्का सा चंक होना चाहिए, लेकिन फाइनली चॉप करेंगे और उसके लिए चॉपर इज बेस्ट। वैसे आप चाहें तो ग्रेट भी कर सकते हैं।
ये देखिए यहाँ पे बैटर हमारा बहुत अच्छे से रेडी हो गया, बिल्कुल परफेक्ट जितनी मुझे इसकी थिकनेस चाहिए थी। सूजी अच्छे से फूल गई है और हल्का हल्का सा ये फर्मेंट भी हुआ है। अब हम इसके अंदर जो है वो अपनी वेजिटेबल्स ऐड कर देंगे और सॉल्ट भी इसके अंदर डालेंगे। तो सॉल्ट के साथ जो है वेजिटेबल्स थोड़ा सा रिएक्ट करेंगी और थोड़ा सा वेजिटेबल्स का पानी भी निकलेगा, विच इज़ कम्प्लीटली फाइन, क्योंकि इसको एक्टिवेट करने के लिए मैं इनो फ्रूट सॉल्ट का यूज करने वाली हूँ। आप चाहें तो बेकिंग सोडा भी ऐड कर सकते हैं, आधा चम्मच वो ऐड कर दें और उसके ऊपर थोड़ा सा नींबू का रस डाल दें, उससे वो एक्टिवेट हो जाएगा और आपका जो है ये ढोकला, खमन, जो भी आप इसको बोलते हैं, ये बहुत अच्छा तैयार होगा। इसमें हरा धनिया भी बहुत अच्छा लगता है, मेरे पास था नहीं तो मैंने थोड़ी सी ना कसूरी मेथी ऐड कर दी। I'm still stuck in self-defense. No surprise, but nevertheless. सॉल्ट ऐड कर दिया था, सारी चीज़ों को अच्छे से यहाँ पे हम मिक्स कर लेंगे और इसी पॉइंट पे जो है ना वो हम अपना स्टीमर भी रेडी कर लेंगे। तो मैं इसको जो है वो स्टीम करने वाली हूँ। वैसे आप माइक्रोवेव में भी 5 मिनट के लिए इसको माइक्रोवेव सेफ किसी भी डिश में डाल के, कोई भी स्क्वायर डिश ले लें, उसमें डाल के 5 से 6 मिनट के लिए माइक्रोवेव भी कर सकते हैं। बहुत अच्छा आपका तैयार हो जाएगा ढोकला, खमन, जो भी आप इसको बोलते हो। तो ये देखो बैटर हमारा रेडी हो गया है, स्टीमर मैंने तैयार कर दिया है, जुगाड़ कर दिया है, कढ़ाई में पानी डाल के स्टैंड लगा दिया है और ये थाली है मेरे पास स्टील की, इसको मैंने थोड़ा सा ब्रश से ग्रीस कर लिया है ऑयल लगा के, और चारों तरफ आप इसके अच्छे से लगाएं तो बहुत इजीली जो है ये निकल आता है। और ये मेरे घर में सबको इतना पसंद आता है ना कि बस मैं क्या ही बताऊं आपको। और हाई फाइबर हो जाता है, हाई प्रोटीन हो जाता है, टमी फिलिंग है और टेस्टी तो खैर है ही। तो अभी जो है मैंने इसमें थोड़ा सा जो है वो नींबू का रस ऐड करा है। Leave now, make your escape. You know the fortune favors the brave. So close, just get away. थोड़ा सा ना वो खट्टा खट्टा सा जो टेस्ट होता है, बस कैसे बताऊं, जब तक आप लोग ट्राई नहीं करोगे ना तब तक आपको जो है वो पता नहीं लगेगा कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। तो नींबू डाल के मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया और उसके बाद एक सैशे जो है वो इनो फ्रूट सॉल्ट का मैंने इसके अंदर ऐड किया है। और बस अब काम जो है वो बहुत ही तेजी से आपको करना है, फटाफट इसको एक ही डायरेक्शन में अच्छे से मिक्स कर लो और इसके बाद फिर थाली में पोर करके और इसको आप स्टीम करो। अप्रोक्सीमेट 20 मिनट इसको लग जाते हैं। बहुत थिक मत बनाना, ये थोड़ा सा थिन ही अच्छा लगता है। तो एक थिन सी लेयर, लाइक 1/2 इंच की लेयर, इट्स मोर देन इनफ, क्योंकि फूल के फिर ये थोड़ा सा साइज में बड़ा हो ही जाता है। Favors the brave. So close, just get away. No surprise, but nevertheless, I'm still stuck in self-defense. No surprise, but nevertheless, I get lost when I look in your eyes. तो यहाँ पे ये बिल्कुल हो गया है तैयार और आपने थिकनेस इसकी देख ली है और साथ ही कंसिस्टेंसी भी आप यहाँ पे ध्यान रखना कि मैंने इसको स्प्रेड किया है चम्मच से, ये अपने आप से पूरी थाली में स्प्रेड नहीं हो रहा था। अगर ज़्यादा पतला होगा ना तो फिर ये टूटने लगेगा स्टीम होने के बाद। तो अभी यहाँ पे 15 मिनट हो गए थे तो मुझे लगा कि चलो मैं इसको ना थोड़ा सा चेक कर लूँ और ध्यान भी आया कि मैंने इसके ऊपर जो है ना वो मिर्ची वगैरह ऐड नहीं करी। तो कई बार ना मैं जल्दी जल्दी में चीज़ें भूल भी जाती हूँ। तो अभी ऊपर की जो लेयर है ना इसकी बहुत अच्छे से सॉलिड हुई नहीं थी तो मैंने थोड़ा सा मिर्ची इसके ऊपर डाला और ये ब्लैक पेपर जो होती है ना ये भी फ्रेशली ग्राइंड करके इसके ऊपर मैंने ऐड कर दी है। इससे इसका लुक बहुत अच्छा आता है। और ये जो मिर्ची है ना ये तीखे वाली नहीं है, ये जो है कश्मीरी रेड चिली है, बस देखने में अच्छी लगती है। अच्छा, कुछ मैं इडली बना रही हूँ तो मेरा सुबह का जो है वो ब्रेकफास्ट भी सॉर्ट हो जाएगा। और इडली जो है वो मैं माइक्रोवेव में बना रही हूँ, ये माइक्रोवेव सेफ इडली डिश है तो इसके अंदर मैंने डाल दिया है। तो सुबह को मैं वेजिटेबल्स के साथ जो है ना इस इडली को फ्राई लाइक सौते कर लूँगी, जैसे फ्राइड इडली बनाते हैं, नॉट डीप फ्राइड। ऐसे ही थोड़ा सा 1 चम्मच ऑयल डाल के और राई वगैरह ऐड करके तड़का लगा के और कुछ वेजिटेबल्स डाल के, तो 2 मील मेरे एक ही बैटर से सॉर्ट हो गए हैं। तो उधर ढोकला चेक किया तो ऑलमोस्ट होने ही वाला था। इधर इडली जो है ये भी डन हो गई है, 5 मिनट्स में ये डन हो जाती हैं और बहुत ईजिली निकल आती हैं। ये वाला जो मेरे पास
पास इडली मेकर है ये बहुत पुराना है। अब तो मुझे ध्यान भी नहीं कि कितने साल इसको हो गए, मेरे ख्याल से अभी 2 साल की थी तब हम इंडिया गए थे, तब मैं ये लेकर आई थी। एक्चुअली मेरी दीदी ने मेरे को दिया था ये वाला, उनके पास था तो मुझे बड़ा बढ़िया लगा कि वो बहुत जल्दी तैयार हो जाती है माइक्रोवेव में, तो फिर दीदी ने मुझे ये दिया था और तब से ये बहुत सही काम कर रहा है और बिल्कुल फ्रेश फ्रेश आपकी इडली तैयार हो जाती है। तो इडली भी मैंने बना के तैयार कर ली है, ठंडी हो रही है। इधर जो हमारा ढोकला है, अब भाई कुछ लोग ना बड़े ऑफेंड हो जाते हैं, ये ढोकला नहीं है ये खमन है, ये खमन नहीं ये ढोकला है। तो मैं तो कई बार यही हो जाती हूँ कि भाई मैं कहूँ क्या, क्योंकि जो भी मैं बोलती हूँ ना उसके अपोजिट वाले लोग जो वो आ जाते हैं कि भाई ये नहीं होता है। तो खैर जो भी आप इसको बोलते हैं ये वो है और वो तैयार हो गया है। अब इसके ऊपर जो है हम तड़का लगाएंगे। तो मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है पैन में, उसमें हींग डाला है, राई डाली है और करी पत्ता ऐड करा है। आप चाहे तो हरी मिर्चें भी बारीक कटी हुई ऐड कर सकते हैं, बट बच्चे खाएंगे तो मैं नहीं डाल रही हूँ। और साथ में तिल मैंने इसके ऊपर ऐड कर दिए हैं और फिर ये तड़का जो है अपने पूरे ढोकला के ऊपर अच्छे से आप स्प्रेड कर लें। कैल्शियम तिल के अंदर बहुत ज़्यादा होता है। आप 2 गिलास जो है वो दूध पिए या फिर 1.5 चम्मच आप तिल खा लें, इट्स इक्वल। तो तिल को अपनी रेगुलर डाइट में ज़रूर इंक्लूड करें। और जो लोग बोलते हैं कि ये बहुत गर्म होता है, तो अगर आप एक्सेस जो है 1 कटोरी भर के तिल खा रहे हैं तो फिर जो है वो आपके शरीर में ये गर्मी दे सकता है। लेकिन अगर आप 1 से 1.5 चम्मच जो है डेली अपनी डाइट में मॉडरेशन में कंज्यूम कर रहे हैं तो ये बिल्कुल सही है, बट इंक्लूड ज़रूर करें। अगर आप वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है, वॉट एवर, बट इट इज़ रियली गुड सोर्स। तो बहुत ही हमारा एक हेल्दी सा मील ये रेडी हो गया है। अब ये थोड़ा गर्म ही है, बट वही है कि भूख लग रही थी तो इसीलिए फिर जल्दी ही मैंने इसको कट कर लिया है और अभी मैं इसकी स्लाइसेस भी आपको दिखा दूंगी। बहुत बढ़िया तैयार होता है, जरूर ट्राई करना। और किसी भी चटनी के साथ, मेरे पास कोकोनट चटनी रखी हुई थी और ग्रीन चटनी भी थी, तो उसी के साथ हमने इसको खाया है। और रात को जो है फिर हम दूध पी के सोए हैं, हल्दी वाला दूध, क्योंकि घर में सभी का गला थोड़ा सा डाउन हो रहा है। तो ये देखो कितना बढ़िया सॉफ्ट फ्लफी हमारा ढोकला तैयार हुआ है। तो यही थी आज की वीडियो, आई होप आपको पसंद आई होगी। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड आई एम सेंडिंग लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू all. Thank you so much for watching. Take care and bye bye.